सर्वशक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, हो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। दर्शकों, जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो लोगों के जहन में एक पिक्चर उभरने लगती है। लोग ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान को याद करना ही होता है। लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी एक रिसर्च फील्ड है? क्या ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है? इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे बीच में मौजूद है ब्रह्मा कुमारीज की स्पार्क विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय अंबिका दीदी जी। दीदी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, एक रिसर्च एरिया है। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर करके स्पिरिचुअलिटी लोग ये समझते हैं कि भगवान को याद करना है, उसकी याद में खो जाना है, या फिर बाहरी बातों से कट जाना है। और रिसर्च एक ऐसा शब्द है, हमारे जहन में ये उभरने लगता है कि रिसर्च मतलब वो चीज़ें जो केवल वैज्ञानिक करते हैं, या फिर किसी कृषि के क्षेत्र में होती हैं, या मेडिकल फील्ड से संबंधित होती है। लेकिन क्या रिसर्च हम स्पिरिचुअलिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस एंड रिसर्च सेंटर जो हमारे ये जो विंग काम कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी और उसकी जो प्रिंसिपल्स है उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में लाने से, यानी प्रयोग में लाने से हमारे जीवन में हर क्षेत्र में क्या क्या लाभ होता है, उस पर ही हम रिसर्च का कार्य कर रहे हैं जी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज अ बिग साइंस एक्चुअली। वो आप सुना होगा ये कहना कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज लेम एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो स्पिरिचुअलिटी को अगर साइंटिफिक बेंड दिया जाए और वैज्ञानिक रूप में उसको समझने लग पड़ेंगे तो हमें उसको आसानी से जीवन में लाना बहुत सहज हो जाएगा। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट एन आर्ट एंड साइंस ऑफ परफेक्ट लिविंग। कार्य से निकल जाना या कोई सन्यासी बनना, ऐसी बातें नहीं है जो हमारी देश में ये मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी माना जिनको कोई काम नहीं वो बैठे रहे करते रहे, खाली वक्त है वो ये करते हैं। ऐसी बात नहीं है। स्पिरिचुअलिटी अगर जीवन में आ जाती है तो हम सहज जीवन की एक सफलता की दिशा पर बहुत सहज जा सकते हैं और हम जो चाहे हम कर सकते हैं। जैसे हमारी विंग में 3-4 जगह पर हमारा जो रिसर्च का कार्य चला, दिल्ली DRDO डिफेंस में और बेंगलुरु निमांस में 2 प्रोजेक्ट चला हुआ है, और किदवाई जो कैंसर इंस्टीट्यूशन है बेंगलुरु में जी, वहाँ कैंसर पेशेंट्स के ऊपर किया हुआ है, और दिल्ली में इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर जो है वहाँ भी जो इतनी खराब स्पाइनल इंजरी के बाद आपको पता है कि मनुष्य जैसा एक लाग चल भी नहीं पाता है और सीवियर पेन होता है, उस पर हम ये प्रयोग करने से क्या क्या बातें होती है इस पर हमने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद उसका जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं। जैसे दिल्ली DRDO में हमने किया कि 120 लोग जो ये मेडिटेशन के पहले और मेडिटेशन के बाद, तो मेडिटेशन के पहले क्या थे उनकी ब्रेन में चेंजेस और उसके बाद जो चेंजेस देखा गया, तो वो 120 पार्टिसिपेंट जो वहाँ के वैज्ञानिक थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। उसमें इतने अच्छे रिजल्ट्स थे कि हर एक में सिर्फ साइलेंस के आधार पर ब्रेन में जो चेंजेस आना वो कई मेडिटेशंस में तो कर चुके हैं, हम जानते हैं।
ब्रेन में क्या चेंजेस थे, मतलब जैसे कुछ मेमोरी बढ़ गया या फिर कंसंट्रेशन पावर है, क्या चीजें ऐसी? वो तो आई ही है जी। हर एक मेडिटेशन में ये बातें, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ना, मेमोरी पावर बढ़ना, एक साइलेंस में सारा कार्य करना, ये सब बातें है ही। जी। लेकिन ये जो राजयोगा मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाते हैं, एंड गॉड टॉट एंशिएंट राजयोगा मेडिटेशन, इसकी खूबी बहुत विशेष है। तो जिसमें उन्होंने पाया मेमोरी, कंसंट्रेशन और साइलेंस में जो एकाग्रता की बात आती है, उसके साथ साथ हर एक में जो होप एंड हैप्पीनेस इंडेक्स देखा। किसी भी कार्य में सब कुछ करते हुए उनके किसी भी कारण से उनका जो होप है, हिम्मत है, वो टूटा नहीं। और हर कार्य में हर एक खुशी खुशी से बातें लेना, उसको फेस करना और उसके बाद भी खुश रहना, वो विशेष रूप में देखा गया। तो वहाँ के जो मुखी थे, हमको पूछा ये कैसे पॉसिबल है, जी। हम तो सारे दिन इतने वर्कलोड पे रहते हैं, एक सेकंड के लिए भी मुस्कुराना मुश्किल हो जाती है। तो हमें ये देख करके अच्छा लग रहा है कि यहाँ हर एक खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं, तो हम भी ये प्रैक्टिस करके हमको करना चाहिए, ये बात उन्होंने कहा। तो सेकंड जो निमांस में किया, बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन की जो बात है, और 5 बरस के अंदर जो लोग थे, माना राजयोगा मेडिटेशन के असर फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या लाती है एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या लाता है, उसमें जो उनके जो प्रयोग थे, तो सीनियर्स एंड जूनियर्स के 5 वर्ष के अंदर वालों को जो देखा, उनमें जो ब्रेन की जो चेंजेस थे, उसमें हर कार्य करते हुए उनकी जो स्टिलनेस ऑफ माइंड जो है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड जो है, वो थोड़ा कम था। लेकिन 5 बरस के ऊपर जो 25 बरस तक जो लगातार प्रैक्टिस करते गए, उनकी जो ब्रेन चेंजेस थे वो बहुत स्ट्रांग थे। तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति, चाहे ऑफिस में होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा है वहाँ होता है, या बहुत काम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ उनको करना पड़ता है, तो उसी टाइम और घर में आते हैं, तो ऑफिस और घर को बैलेंस करने में उनकी जो रिकॉर्डिंग्स लेने इन्होंने चालू किया, उसमें ज्यादा वक्त वो स्टिल एंड स्टेबिलिटी, मन की जो स्थिरता को मेंटेन करने में बहुत सक्षम थे, जो लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करने वालों में बहुत अच्छा चेंजेस दिखाई देने लगे। और थर्ड जो हमारे दूसरे भाई ने किया, साइंटिस्ट ने, रजनीकांत, तो वो कह रहा था कि न्यूरोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आता है ब्रेन में, और उसका असर फिर बॉडी पे क्या होता है। तो उसमें बहुत सुंदर उन्होंने बात कही कि जब जितना गहराई से हम मेडिटेशन में withdrawing self from the body, the mind and the matter is different, so brain is a मैटर पर हमारी मन की जो असर है जी, तो मन जब साइलेंस पे है, बिल्कुल एकाग्र है, स्टिल एंड स्टेबल है, उस टाइम जो असर है, वो कह रहे थे कि हमारी ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होती है, वो लोग जितना टेंशन स्ट्रेस में होते हैं तो डेथ ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा होता है, और उसका जो स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है वो भी मरता जाता है। जी। तो उसका विशेषतर न्यूरॉन्स के ऊपर जब देखा, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा हर कार्य करते हुए साइलेंस मेंटेन करते हैं, तो 80 बरस की जो ब्रेन है वो इतनी यंग होती है, 25 बरस की जो ब्रेन है, तो वो जो उनकी जो निर्णय है, उनकी जो थिंकिंग पैटर्न है, वो 80 बरस वाला भी कर सकते हैं। जी, जैसे लोगों की मान्यता है ना, 60 बरस के बाद सब भूलने लग पड़ते हैं, हाँ, तो वो सारा जो भी बातें हैं भूलने का, या उनका एकाग्रता नहीं होती है, स्थिरता नहीं होती है, ये सब बातें जो बोलते हैं, वो बहुत अच्छा था। जो आपने अभी रिसर्च वर्क की बात बताई है, तो उन्होंने ऐसा क्या किया? आपने मेडिटेशन तो बताया ही, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या सोचा? क्या ऐसा उन्होंने सोचा, क्या ऐसे थॉट्स क्रिएट किए जो ऐसा फिजिकली उन पे फर्क आने लगा? जैसे राजयोगा मेडिटेशन जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो पहली बात वी शिफ्ट कॉन्शियसनेस टू रियलिटी।
हमारी जो मन बुद्धि को जीवन की निजी सत्य जो है, मैं एक शरीर से अलग एक शक्ति हूँ, आई एम द मेटाफिजिकल एंटिटी, आई एम द मास्टर हु रूल्स द फिजिकल बॉडी, ये बात पर हम अनुभव करते हैं। इस बात को पहले हम समझते हैं, चिंतन करते हैं, अनुभव करते, जब विथड्रॉ करते हैं बॉडी से, उसका जो असर मेडिटेशन में, ये जैसे अपने को बोलते बोलते जब इस देह से न्यारे हो जाते हैं, तो ब्रेन में जो फंक्शंस है वो जैसे बीटा, थीटा, अल्फा एंड डेल्टा, तो इसमें ये देखते देखते जितना गहराई में वो साइलेंस में जाते जाते हैं, तो वो बीटा से लेके थीटा, फिर अल्फा, थोड़ा साइलेंस लेवल पर जी। और ज्यादातर मेडिटेशन लॉन्ग टर्म प्रैक्टिशनर्स में डेल्टा वेव्स, जो एक साधारण मनुष्य जब डीपली वो सोते हैं जी, उनका ब्रेन जितना शांत होते हैं, वो कार्य करते हुए, ये मेडिटेशन करते, अभ्यास जो करते हैं, ज्यादा डेल्टा वेव्स पाया गया। तो इतना अच्छी तरह से, मतलब अगेन एंड अगेन withdrawing our consciousness from the body, that has a very deep impact on our brain and on the physical system. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेटाफिजिकल एंटिटी को मानते ही नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन से संबंधित लोग हैं, वो अक्सर करके कहते हैं कि ब्रेन एंड हार्ट का जो हमारा फंक्शन है ये बंद हो जाए, तब आदमी डेड हो जाता है। वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। तो क्योंकि रिसर्च फील्ड है ये, क्या आपके पास ऐसे कोई प्रमाण है जिससे ये सिद्ध होता है कि हाँ, मेटाफिजिकल एक बीइंग है जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है? एक बात ये तो सिद्ध हो चुका है, जब विज्ञानियों ने द राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एंड बैक ब्रेन को कट कर दिया, तो फिर भी दे कुड फाइंड द thought waves were coming, and those waves are metaphysical waves from the frontal region of the brain, that is in between hypothalamus and pituitary. The point of light resides, that is me, the spirit, the metaphysical entity, and I am not a matter. ये बात सिद्ध किया गया है। और जैसे आप कंप्यूटर को लीजिए, द कंप्यूटर, द प्रोग्रामर, कंप्यूटर चलाने के लिए लाइट चाहिए, लाइट है, और कंप्यूटर बहुत कॉस्टली है, करोड़ों रुपए का, बट प्रोग्रामर इज नॉट देयर, देन कंप्यूटर और या लाइट कनेक्शन कोई काम का नहीं है। ऐसे हमारे जो शरीर है ये कंप्यूटर है, एंड इतनी शरीर की जो मेन मिशन जो ब्रेन है, लेकिन ब्रेन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर प्रोग्रामर ही नहीं है, तो हमारी शरीर बेकार का है। जैसे आत्मा निकल जाती है, बहुत अच्छा ब्रेन था, बहुत बड़े बड़े थे, फिर भी वो ब्रेन काम नहीं करता है। और जब आत्मा निकल जाती है तो दैट मेटाफिजिकल वाइब्रेशंस व्हाटएवर दे शुड गेट, दे डोंट गेट जी। तो थॉट वाइब्रेशंस आर सेपरेट फ्रॉम द मटेरियल वाइब्रेशंस, वो प्रूव हो चुका है जी। तो इसीलिए शरीर में एक शक्ति है, एक एनर्जी है, वो उस एनर्जी को हर एक को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो रिसर्च में दिख रहा है वो बातें प्रैक्टिकल है। तो जितना फंडामेंटल राजयोगा मेडिटेशन में फंडामेंटल बात जो है, मुझे फिजिकल एंड नॉन फिजिकल टू थिंग्स, उस रियलिटी को रियलाइज करते हुए हम एक्सपीरियंस करते जाते, तो हम बहुत अंदर से अपनी मन बुद्धि को एम्पावर कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अभी आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का भी नाम लिया है, और वहाँ पर भी आपने बताया कुछ रिसर्चेज हुए हैं, DRDO ऑल्सो। एंड मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि स्पाइन की जो इंजरीज होती हैं उसमें अक्सर करके लोग जो है उनका हाथ का हिस्सा है या फिर पैरालिटिक हो जाते हैं, या फिर ऐसी कई बातें हो जाती हैं जी। बहुत पेन होता है, चल भी नहीं पाते हैं और सोच भी उस रीति से नहीं पाते हैं। ऐसे में क्या आपने कोई ऐसे प्रयोग किए हैं जो उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हुई हो? हाँ, अभी तक भी प्रयोग चल ही रहा है, और वहाँ रेगुलर क्लासेस भी चल रहा है। जो भी ये जो स्पाइन इंजरी पेशेंट्स है, उन पर पर्सनली जाकर के हम राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं। तो सिखाते वक्त उनको ये कहते हैं, उसमें एक्सट्रीम पेन्स होती है पेशेंट को, राइट। तो पेन किलर्स बहुत कम टाइम काम करता है। उस पेन में वो जैसे ब्रेकडाउन उनका बहुत ज्यादा है, उनका होप चली जाती है,
हम क्या करें, भविष्य क्या होगा, ये सारा। जी। और फैमिली मेंबर्स को भी बहुत चिंता हो जाती है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो मेडिटेशन में बातें दी जाती है, मैं एक शक्ति हूँ और मेरे में शक्ति नहीं, लेकिन आई कैन कनेक्ट टू द सोर्स एंड टैप ऑल दोस पावर्स। निराकार के साथ, भगवान के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे शक्ति लेकर के कैसे हम इस शरीर पर वो शक्तियाँ दे सकते हैं, ये जब उनको सिखाया जाता है। और किसी भी कारण से ये आपको नहीं हुआ है, ये शरीर को हुआ है, आप अच्छे हो, जी 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 आप जी। एक स्पिरिट हो, एक लाइट बीइंग। सी वी ऑल से दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन डूइंग्स। हम शरीर है, हम करते जाते, ये बात नहीं है। आई एम द बीइंग ऑफ लाइट। ये जब रियलाइज करते हैं, पहली बात हर एक पेशेंट में हम देखे हैं कि वो खुश हो जाते हैं। जी। मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा। एनर्जी हूँ और मैं लाइट एंटिटी हूँ, एंड मैं इस शरीर को लाइट दे के चला रहा हूँ। राइट। तो जब मन उस बात में आ जाती है, उस कॉन्फिडेंस, उस शांति में आ जाती है, फिर हम सिखाते हैं रोज आप वाइब्रेशंस दो कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस में ठीक, ये शरीर ठीक हो जाएगा, मैं ये शक्ति दे रहा हूँ। तो ये शरीर से अलग होके जब उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो उनको पेन फीलिंग्स कम हो जाती है, जी जी जी। उनका हीलिंग फास्ट हो जाता है। राइट। जो भी डॉक्टर्स है वो वंडर खाते हैं कि कैसे ये पेशेंट्स अभी पहले इतने चिल्लाते थे, रोते थे, अभी इतना शांति से, प्यार से वो अपने शरीर को मैनेज कर पाते हैं। और हीलिंग इनका दूसरे पेशेंट्स की कंपैरिजन में इनकी हीलिंग फास्ट है। पेन किलर्स उनको जो ज्यादा दिया जाता है, उनको इनको बहुत कम और करते फिर भी जाते रिकवरी हैं। जल्दी हो गई है। रिकवरी जल्दी होते हैं और ठीक होके चले जाते हैं। जी जी ये जी। बहुत सुंदर ये सारे बातें वहाँ हमको मिली है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस चीज को हम कितनी देर करते हैं और कितने दिन तक करते हैं, इस तरीके के रिजल्ट्स जो है हमें सामने दिखाई दे। जैसे हम 7 दिन करते, 21 दिन करते, अगर बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स है जी। 40 दिन तक हम इसका प्रयोग करते हैं। 40 दिन तक मिरेकुलस रिजल्ट्स आए हुए हैं। जैसे बेंगलुरु कैंसर की दवाई में कैंसर पेशेंट एक हम लोग रोज वहाँ मेडिटेशन के लिए एक वहाँ ही हॉस्पिटल में बड़ा मेडिटेशन हॉल के लिए दिया हुआ है। तो वहाँ जब पेशेंट्स आके प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार उनका जो सर्जरी हुआ था ये खुल गया। तो खुल गया तो उस टाइम वो पेशेंट इतना स्टेबल थे, शांतिपूर्वक थे, चिल्लाया नहीं, ये खुल गया क्या होगा, डरे भी नहीं, ना दर्द के लिए सोचा। तो वो ऐसा पकड़ के मैं आत्मा हूँ इस शरीर में से, तो मैं अलग हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर्स आए, पूछे तो बोला सर ये हो गया है। ऐसे मुस्कुराते हुए जब बोला, डॉक्टर्स हैरान हो गए कि इनको ये स्माइलिंग फेस है। हाँ, इनका ऐसी स्टेज कैसे आ गया। yes, yes, yes. तो फिर डॉक्टर्स रेगुलरली नर्सेस सब आके वहाँ क्लास करते, पेशेंट से उनका जो पेन कम। और क्या है, कैंसर पेशेंट्स को अक्सर होता है कि अभी हम मरेंगे, अभी हमारा कुछ भी नहीं। और जो रिलेटिव्स आते हैं वो भी ऐसे ब्रेक डाउन होते हैं कि पता नहीं क्या होगा। हाँ, कैंसर मतलब सोचते हैं कि थोड़े समय बाद मृत्यु हो जाएगी। ये हो गए। और कई बातें कैंसर में भी मैंने देखा है 8 दिन ही रहेंगे, ऐसे बोलने वाले भी ये मेडिटेशन करते करते अभी बरसों तक वो पेशेंट्स अपने शरीर को चला रहा है। मन में जब स्थिरता आ जाती है, ये कॉन्फिडेंस आ जाती है मेडिटेशन में, मैं शरीर से अलग एक शक्ति हूँ, मैं मरती नहीं हूँ। पहली बात, शरीर से मैं निकलती हूँ, मैं शरीर छोड़ती हूँ, ये बात आती है तो वो मृत्यु से ना डर, ना बीमारी से डर। तो उसकी जो ब्रेन लेवल, साइलेंस में जो ब्रेन लेवल काम करती है, तो उसका जो शरीर पर जो असर होती है, तो लॉन्गेविटी ऑफ द सेल्स। तो ये सहज मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं आपको कह सकती हूँ कि, क्योंकि अभी रिसर्च अनुसार 95% ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। यस। जो भी जितना स्ट्रेस और टेंशन ज्यादा होता जाता, हमारी बॉडी में सेल्स मरता जाता। कैंसर इज नथिंग बट ऑल डेड सेल्स बिकमिंग ए ट्यूमर। जितना स्ट्रेस लेवल खत्म करते जाएंगे, टेंशन खत्म करते जाएंगे,
तो सेल्स रीजनरेट हो जाता है, तो वी कैन कॉन्कर जैसे अभी आप कैंसर की जैसे बात कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, उससे पहले वो रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते। अभी 40 पेशेंट्स को हमने लिया था इस प्रयोग के लिए, योग के प्रयोग के लिए, जिसमें एक लंग्स कैंसर था। उनको डॉक्टर ने कहा था 10-15 दिन में तो चली जाएंगी। दूसरे बोन कैंसर की एक पेशेंट थी, उनको भी कहा था ये 4th स्टेज है जी, ये बच नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत थे अलग अलग रूप से, जिनको फैमिली वालों को भी बहुत दुख था कि इनको डॉक्टर ऐसे कह दिया है। तो हमने इनको सिखाया कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, जो कुछ भी है शरीर को आया है, कोई हर्जा नहीं, लेकिन इसको वो कॉन्फिडेंस से, इतना धैर्य से, धैर्यवत होके इसको फेस कैसे करना, और जितना आप शरीर से न्यारे रहेंगे तो उसका दर्द आपको महसूस नहीं होगा। ये लगातार प्रैक्टिस कराने के बाद हम लोग इनको बिठा करके उनमें 7 दिन के बाद हमने देखा, पहले उनकी फीलिंग्स क्या था अपनी बीमारियों के प्रति, अपने प्रति, जैसे कि वो जैसे टूट गए थे कि अभी खत्म है जिंदगी। तो बाद में उन्होंने बोला दीदी अभी हम खुश है, अभी हमें कोई डर नहीं है, ठीक है, अगर जाना भी है तो मैं आत्मा जाती हूँ, मैं तो मरती नहीं हूँ। और संबंधियों को खुद वो लोग शांत करा रहे हैं, अभी मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता ही नहीं करो। जी। तो ये जो खुशी है, होप है, और उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, और अंदर से जो सेल्फ एस्टीम है, ये बहुत आ जाता है, जिस कारण वो कुछ भी फेस करना सहज अनुभव करते हैं, जिस कारण जितना स्ट्रेस लेवल कम होता गया मेडिटेशन के आधार से, ये कई पेशेंट चैलेंजिंगली इन्होंने ये बात लिया और रोज लगातार 3-4 घंटे टाइम देके आधा घंटा 15 मिनट प्रैक्टिस करते गए, तो उनका जो लॉन्गेविटी है जी, डॉक्टर ने जो बोला 8 दिन 15 दिन महीने हो गए, बरस हो गए, कुछ भी नहीं, ये प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। वैज्ञानिकों में आपने अभी बताया कि हैप्पीनेस इंडेक्स उनका बहुत बढ़ गया, होप भी। जी। तो इसके अलावा भी वैज्ञानिकों को ये चीज उनके एरिया में और कैसे काम आ सकती है? विज्ञानियों को जैसे कि उनको ज्यादा साइलेंस में जाना, एकाग्रता में अपना कार्य करना, तो उनको ही वो क्वालिटीज उनमें है। लेकिन बाद में जो बात आती है बैलेंस की, जैसे लोगों के साथ चल के अपने अंदर की शांति डिस्टर्ब ना होवे, और या ऑफिस से घर में जाते तो घर में फिर बैलेंस रहे। ऐसे नहीं कि यही साइलेंस, यही बातें घर में ले जाए, घर में फिर जो कम्युनिकेशन, जो प्यार प्रेम से रहना है, हार्मनी में रहना है, वो खत्म हो जाए जी। कईयों की जो इम्बैलेंस की कंप्लेंट है, वैज्ञानिकों से भी हम जब बात करते हैं, वो कहते हैं दीदी कई बातें आती है जिसमें अंदर डिस्टर्ब ऐसे होते हैं, फिर मन रिसर्च पर एकाग्र करना या अपने कार्य में हम डिस्टर्ब ऐसे हो जाते हैं। तो ये राजयोगा मेडिटेशन में जो ज्ञान है, कुछ प्रिंसिपल्स है, द क्रिएटर एंड द क्रिएशन, द मिस्टरीज ऑफ द यूनिवर्स, ये बातें जब वो समझ जाते हैं 2-3 दिन में, ये बातें राजयोगा मेडिटेशन कॉन्स्टेंटली विद दैट स्टेबिलिटी कैसे करना चाहिए, उसके लिए सपोर्टिव नॉलेज जो चाहिए, वो समझने के बाद वो कहते हैं हम अभी वी कैन बैलेंस बोथ द वर्क फील्ड एंड द फैमिली, माइंड एंड द बॉडी, एंड एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, वो उतना ही कॉन्फिडेंस से, उतना होप और प्यार से, with that self-respect, they handle things and they are successful. इतना सहज रीति से राजयोगा मेडिटेशन कार्य क्षेत्र में काम करता है। आपने हमें इतनी नॉलेज दी, इतनी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देखा आपने, जैसे कि मैंने एपिसोड के शुरुआत में भी आपको कहा था कि स्पिरिचुअलिटी केवल एक भगवान को याद करना ही नहीं है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। ये एक रिसर्च एरिया है जिसको केवल थ्योरेटिकली नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट बेसिस पे किया जाता है। तो आज की जो चर्चा है हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।